अब चलिए देखते हैं तुला वालों के लिए, यानी तुला एसेंडेंट, लिब्रा एसेंडेंट या तुला लग्न वालों के लिए शनि वक्री की अवस्था कैसी रहेगी 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक। ये टोटल 138 दिनों का समय है, 4.5 महीनों का समय है अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें 27 जुलाई से 9 अक्टूबर तक शनि रेवती नक्षत्र में वक्री स्थिति में रहेंगे मीन राशि में, और फिर 9 अक्टूबर से लेकर 11 दिसंबर के बीच में ये करीब 2 महीने का समय है जब शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि का ही नक्षत्र है। तो ये ओवरऑल 4.5 महीने का जो समय है। अब यहाँ पे बड़े ग्रहों की जो सिचुएशन दिख रही है ट्रांजिट में, वो शनि मीन राशि आप लोगों के लिए पड़ता है छठे भाव में। अब छठे भाव में शनि की पोजीशन अच्छी बताई गई है ज्योतिष में, बिल्कुल अच्छी है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे जैसे कहते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, तो कुछ ऐसी विषय है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फिर भी सावधानी काफ़ी ज़्यादा रखने की ज़रूरत पड़ेगी शनि वक्री में। लेकिन पहले अच्छी बात को कर लेते हैं। अच्छी बात ये है कि यहाँ सक्सेस इन कंपटीशन, खास करके सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हर कोई कंपटीशन में है, कोई जॉब में है, कोई बिजनेस में है, सभी के लिए अपने कंपटीटर्स से, यानी जिन जो उसी ट्रेड में हैं, बाकी लोग हैं बिज़नेस में और उसी ट्रेड में कोई और दूसरे उसी सेगमेंट में कोई किसी का अगर पेंट शॉप भी है तो दूसरा कोई और डीलर है, इस तरह के लोग कंपटीशन पे जो तुला वाले हैं उनके लिए सक्सेस का समय अवश्य रहेगा, ज़रूर रहेगा। छठे भाव में शनि दुश्मनों का नाश करते हैं, ऐसे लिखा गया है ज्योतिष में, जिसके वजह से यहाँ सक्सेस इन कंपटीशन या कंपटीटर्स के ऊपर आपका विजय प्राप्त होना यहाँ शनि दर्शाता है। बट एट द सेम टाइम, क्योंकि ये विपत्ति स्थान भी है, रोग स्थान भी है, कर्ज स्थान भी है, इसलिए और चूँकि शनि के डिग्रीज बड़े मध्य हैं, यानी 20.5 डिग्री से लेकर 14 डिग्री के बीच में मीन राशि में वक्री अवस्था में है, तो ये इंटेंस डिग्रीज हो जाता है। घर के बीचों बीच के जो डिग्रीज हैं तो काफ़ी ज़्यादा असर आएगा, जिसके वजह से तो तीव्रता नेगेटिव चीज़ों की भी काफ़ी बढ़ जाती है। इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। नेगेटिव चीज़ें क्या क्या है, कर्ज का घर है, तो जो लोग कर्ज ले चुके हैं उनके लिए यहाँ 27 जुलाई से 11 दिसंबर के बीच में परेशानी आने की संभावना है। दूसरा, जो स्वास्थ्य से संबंधित पहले ही किसी क्रोनिक डिजीज़ से यानी लंबी बीमारी से सफ़र करते हैं, उनके लिए परेशानी यहाँ बढ़ने की संभावना है। मामा मौसी, छठे भाव से मामा मौसी को भी देखते हैं, तो मामा मौसी यानी मटर्नल साइड, जो आपके माता के तरफ के जो संबंधी हैं उनके लिए विशेष करके जो फर्स्ट ब्लड है, खास करके मामा या मौसी, वो लोग आपकी मदर के लिए जो फर्स्ट ब्लड हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा टफ टाइम रहने वाला है, काफ़ी स्ट्रगल का टाइम रहने वाला है। अब इसी बीच में देखिए यहाँ शनि और मंगल का केंद्र योग बन रहा है, यानी शनि से चौथे भाव में जिसको केंद्र माना गया है मंगल की स्थिति आ रही है मिथुन राशि में, वो 2 अगस्त से 18 सितंबर। लेकिन मंगल जो आपके भाग्य स्थान पर है वो भी 12 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में आर्द्रा नक्षत्र में जा रहे हैं, जो कि एक कहीं ना कहीं परेशानी लाने वाला, उठा पटक वाली सिचुएशन आ जाएगी, उतार चढ़ाव वाली सिचुएशन आ जाएगी, उपद्रव वाली सिचुएशन आ जाएगी। यानी धार्मिक कार्य भी कोई करने जाएंगे या अच्छा कार्य भी करने जाएंगे, भाग्य का साथ उस ड्यूरेशन में नहीं मिलेगा। 2 अगस्त से लेकर के 7 सितंबर के बीच में केंद्र योग जरूर बन रहा है, लेकिन 12 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में यहाँ पे भाग्य में कमी आएगी, कोई ना कोई परेशानी भी आएगी। तो पहला समय तो यही है जब आपको सावधानी बरतनी होगी। शनि के जो पूरे 138 दिन हैं इसको ब्रेक डाउन करके टाइम के हिसाब से कौन कौन सा सतर्क रहने वाला समय है उसको भी देखते हैं, और अलग अलग विषयों पे कैसा असर आएगा और अच्छा समय कैसे रहेगा उसको भी देखते हैं। इससे पहले कि उसमें चलें, बृहस्पति आप लोगों के 10th हाउस में है, उच्च राशि में है, कर्क राशि में है। 10th हाउस में बिजनेस एक्सपेंशन, जॉब प्रमोशन और यहाँ कंपटीशन के लिए सक्सेस भी बता रहे हैं। नौकरी स्थान भी है छठा भाव, नौकरी के लिए दशम स्थान, कर्म स्थान और छठा भाव दोनों देखा जाता है। तो यहाँ पे शनि और गुरु की दोनों की पोजीशंस ट्रांजिट के हिसाब से तुला वालों के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन
क्योंकि बृहस्पति 10th हाउस में है तो 10वें भाव में होने के वजह से प्रेशर कुकर वाली सिचुएशन भी बनेगी, यानी एक्सट्रीम प्रेशर आएगा, काम काफ़ी ज़्यादा आएगा आप लोगों को, और उतना ही नहीं काफ़ी हद तक कुछ स्ट्रेस की फीलिंग भी आपको आएगी। बट ये सब ग्रोथ की ओर ले जाने के लिए है। वैसे यहाँ याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि बृहस्पति अगस्त सितंबर अक्टूबर, अभी ये अगस्त का महीना चल रहा है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, और अगले साल फरवरी से जून 5 महीने 2027 में, तो ये 8 महीने बृहस्पति उच्च राशि में रहने वाले हैं, दशम भाव में। यहाँ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, तुला वालों के लिए, जॉब में प्रमोशन के लिए, किसी भी फील्ड में हैं, आर्किटेक्ट हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, सेल्फ प्रोफेशनल हैं, यूट्यूबर हैं, कुछ भी जो भी आप करते हैं अपने कर्म, जो भी आपका है प्रोफेशनल लाइफ, उसमें काफ़ी अच्छा राइज है, बट प्रेशर के साथ है। सक्सेस इन कंपटीशन आप लोगों को ज़रूर मिलेगा क्योंकि शनि वक्री अवस्था में है। लेकिन जहाँ सारी अच्छी बातें होती है वहीं बैक ऑफ द माइंड में जो मैंने प्रिकॉशंस बोले हैं, सावधानी, कर्ज से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, इसको भी ध्यान रखना है, और कुछ विपत्ति भी आने की संभावना है। विपत्ति स्थान भी है 6ठा भाव। तो चेंज इन जॉब, गुड रिजल्ट्स, जुपिटर उच्च है, पहला सेंटेंस मैंने ये लिखा है। दूसरा, इंटेंस एंड केयरफुल फॉर हेल्थ, काफ़ी इंटेंस, यानी जो लोग लंबी बीमारी से जिनका पाला पड़ा है उनके लिए खास करके यहाँ पे सचेत रहने की ज़रूरत है, और जो कर्ज लिए हैं उनके लिए भी है। अब शनि और सूर्य का प्रतियोग बन रहा है, यानी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में सूर्य कन्या राशि, जो कि आपके 12th हाउस है, दुर्भाग्य स्थान बोलते हैं, खर्चे का भाव बोलते हैं, और शनि सूर्य आपस में कट्टर दुश्मन है। तो 6-12 एक्सेस में ये हो रहा है, यानी 6ठा भाव और 12वां भाव, जिसके वजह से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक विशेष करके कोई बड़े महत्वपूर्ण काम, इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आप नहीं लीजिएगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से 12 अगस्त से 2 सितंबर के बीच में मैंने अवॉइड करने के लिए बोला है, उससे ज़्यादा 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में जो भी डीलिंग्स आपके बॉसेस से, मैनेजमेंट से, सीनियर से, किसी भी सरकारी काम करने जा रहे हों, चाहे वो टैक्स से रिलेटेड हो, सरकारी विभाग से ट्रैफिक चालान का सेटलमेंट हो, या बिजली विभाग से सेटलमेंट हो, यानी जो भी डिपार्टमेंट सरकार का है उनसे डीलिंग हो, अपने बॉसेस से डीलिंग हो, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के बीच में। अब ये तो ब्रेकडाउन है, कुछ और फाइनर पॉइंट्स भी आपको दे दूं। अगस्त का महीना 1 अगस्त से 2 सितंबर तक आपके जो राशि स्वामी हैं शुक्र, वो 12वें भाव में रहेंगे, तो काफ़ी एक्सपेंसेस करवाएंगे, खर्चे काफ़ी करवाएंगे 12th हाउस में शुक्र। और इसके अलावा ये रहेंगे वक्री होकर के, फिर से रहेंगे 12वें भाव में 6 नवंबर से 22 नवंबर। तो इस समय भी दोबारा एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होने की पूरी संभावना है। शुक्र 12th हाउस में ऑटोमोबाइल से, यानी गाड़ी वगैरह जो ड्राइविंग है उसको बहुत केयरफुल होकर के चलाना है, रैश ड्राइविंग नहीं करना है। 12th हाउस में 2 टाइम पे हैं, 6 नवंबर से 22 नवंबर के बीच में भी हैं 12th हाउस में, और 1 अगस्त से 2 सितंबर भी 12th हाउस में हैं। तो ये दोनों टाइम आप लोगों को केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जो तुला वाली लेडीज़ हैं उनके लिए खास करके केयरफुल रहना है इसी 2 पीरियड में। लेट नाइट पार्टीज़ ना करें, लेट नाइट ट्रैवल ना करें, कुछ ज़्यादा ऐसा रिस्क ना लें। तो पर्सनल केयर खास करके सिक्योरिटी और सेफ्टी के मैटर्स पे उनको रखना चाहिए अगस्त के महीने में और 6 नवंबर से 22 नवंबर के बीच। इसी बीच में शुक्र भी जो वक्री जा रहे हैं, उनकी टोटल अवधि जो है वो 42 दिनों की है, 3 अक्टूबर से 14 नवंबर। 3 अक्टूबर से तुला राशि में ये वक्री अवस्था में जाएंगे, तो यहाँ पे अस्थिरता आपके लाइफ में, चीज़ों में दिखना शुरू हो जाएगी। तो इट इज़ नॉट अ वेरी बेस्ट टाइम, बहुत अच्छा समय नहीं है जब आप बड़े बड़े डिसीजंस या इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स या फाइनेंशियल डीलिंग्स, आर्थिक फैसले इस बीच में लें, या बड़े फैसले इस बीच में लें, या महत्वपूर्ण फैसले इस बीच में लें। इसलिए इस डेट को भी नज़र में रखिए, इसलिए मैंने निकाल कर रखा है। अब सारी चीज़ें सावधानी सावधानी, जो अच्छा समय है वो भी मैं आपको बता दूं, 2 सितंबर से 2 अक्टूबर
ये काफ़ी अच्छा समय है जब तुला में रहेंगे शुक्र, यानी आपके फर्स्ट हाउस में आपकी राशि में रहेंगे, और फिर 22 नवंबर के बाद भी फिर से शुक्र तुला राशि में रहेंगे। तो इस बीच में भी आप काफ़ी अच्छे इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सकते हैं और अच्छे इवेंट्स यानी अच्छी चीज़ें आपके लिए, स्ट्रॉन्ग चीज़ें इस बीच में होगी। तो ये तो ब्रेकडाउन्स था, पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे डेट्स के साथ कम्युनिटी सेक्शन में। आप उसका फ़ोटो देख सकते हैं कम्युनिटी सेक्शन में, मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। तो ओवरऑल ये टाइम आप लोगों के लिए अच्छा जाने वाला है। जो एक्सक्लूजन्स है यानी जो ऐसे टाइम है जहां सावधानी रखनी है उसको मैंने लिख दिया है, अच्छा टाइम भी लिख दिया है। बृहस्पति एक्सपेंशन के लिए और शनि की छठी पोजीशन बिजनेस या जॉब के एक्सपेंशन और बदलाव के लिए, चेंजेस इन जॉब के लिए भी ओवरऑल काफ़ी अच्छा रहेगा।